हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत। आज हमने शुरू करने जा रहे हैं, जो सीरीज शुरू कर रखी है विज्ञान की। इसी के अंदर अगला अपना जो मेन टॉपिक है वो शुरू कर रहे हैं। पिछला वीडियो था उसके अंदर अपने बेसिक कंप्लीट किया था। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है अपना, वो है गति। पहला टॉपिक फिजिक्स में यही आता है, ठीक है ना, गति। जिसको आप क्या बोल सकते हो भैया? मोशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो लाडले? मोशन। देखो, मोशन के बारे में अपनी चर्चा करते हैं, समझते हैं कि गति क्या है। देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, अवस्था या आप कह सकते हो पोजीशन, क्या कह सकते हो कि वो कोई व्यक्ति किस पोजीशन पे है, किस अवस्था में है। इसको निर्धारित करने के लिए आपको इससे पहले एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी जिसकी रिक्वायरमेंट आपको बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो होता है निर्देश तंत्र। क्या होता है भैया? निर्देश तंत्र। ठीक है, निर्देश तंत्र। अब निर्देश तंत्र क्या है? क्या है ये निर्देश तंत्र? कोऑर्डिनेशन, जो आपका सिस्टम है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या वस्तु के स्थान निर्धारण के लिए आप जिस वस्तु या स्थान को स्थिर प्रतीत करते हैं या जिसके सापेक्ष आप बताते हैं, किसी भी वस्तु का स्थान निर्धारण करने के लिए आप किसी दूसरी वस्तु का सहारा लेते हैं। दूसरी वस्तु का क्या लेते हैं भैया? सहारा लेते हैं। और उस दूसरी वस्तु जो है वो क्या होनी चाहिए? स्थिर होनी चाहिए। यानी एक वस्तु की स्थिति बताने के लिए किसी दूसरी स्थिर वस्तु का सहारा लिया जाता है। उस स्थिर वस्तु को ही हम क्या कह सकते हैं? सिंपल भाषा में कहें तो निर्देश तंत्र उसी को कह सकते हैं। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। किसी भी आपने बिल्डिंग है, किसी भी बिल्डिंग है, ये कोई क्या है? एक बहुत बड़ी इमारत है, एक बिल्डिंग है। ये क्या है? आपकी एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से ये मान के चलो कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है। कौन खड़ा है? एक लड़का खड़ा है। अब आप क्या कह सकते हो? अगर ये सिस्टम नहीं होता आप इसकी स्थिति कैसे बताएंगे? आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो बिल्डिंग से थोड़ी सी दूरी पे खड़ा है, बिल्डिंग के पास खड़ा है। जैसे आप किसी भी बाजार में या शहर में गए हुए हो, तो शहर के अंदर किसी दूसरे व्यक्ति को आप बताते हो कि मैं हूँ किस पोजीशन पे, यानी दूसरा व्यक्ति आ रहा है, एक आप आ रहे हो, आप पहले पहुंच गए। क्या पहुंच गए भैया? पहले पहुंच गए। तो आप उसको क्या बताते हो कि बस स्टैंड पे, बस स्टैंड के सामने, बस स्टैंड के पीछे, रेलवे स्टेशन पर। तो कोई भी दुकान का नाम बता सकते हो, शॉप का नाम बता सकते हो, शॉप पर खड़ा हूँ। वो शॉप है, वो दुकान है, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन है, बिल्डिंग है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? आपके निर्देश तंत्र हो जाएंगे। किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए जिस तंत्र का प्रयोग किया जाता है उसे निर्देश तंत्र कहते हैं। ये डेफिनेशन है, किताबों में लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं। लेकिन समझने वाली बात यही थी, ठीक है ना, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। अब इस निर्देश तंत्र के सापेक्ष वस्तु क्या हो सकती है? दो अवस्थाओं में हो सकती है। उस वस्तु की अवस्था कितनी हो सकती है? दो। या तो वो वस्तु क्या रहेगी भैया? स्थिर रहेगी। या तो वो वस्तु क्या है? स्थिर है। या वो क्या है? गति है। तो गति सबसे पहली बात तो क्या है? एक पोजीशन है या एक अवस्था है। गति क्या है? एक अवस्था है, जिससे स्थिर अवस्था है। स्थिर का मतलब है वो वस्तु समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बोलो तो? समय के सापेक्ष। समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन नहीं हो रहा? उसके स्थान में परिवर्तन क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो। अगर वो व्यक्ति इससे इतनी दूरी पे खड़ा है तो यहीं खड़ा रहेगा, तो वो तो क्या है? स्थिर है। मान लो हर सेकंड बाद उसकी स्थान क्या हो रही है? परिवर्तित हो रही है। समय के सापेक्ष यदि स्थान में परिवर्तन होता है तो उसे हम गति अवस्था कहते हैं। जैसे बिल्डिंग है ना, वो सारी की सारी किस अवस्था में रहेगी? स्थिर अवस्था में रहेगी। अगर कोई व्यक्ति कुर्सी पे बैठा है ना तो वो स्थिर अवस्था में रहेगा, लेकिन वो चल रहा है। पहले यहाँ था,
फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, तो वो समय के साथ में क्या कर रहा है, अपने स्थान में बदलाव कर रहा है। क्या है वो भैया? गति है, सिंपल सी बात। दूसरी बात, बॉल लुढ़क रही है, कार चल रही है, ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, किसी को ही चला दो, जो स्थान बदले अपना। कुछ भी हो सकता है, वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, पशु हो सकता है, जानवर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। गति का मतलब होता है स्थान में क्या होना, बदलाव होना। देसी भाषा में ये तो कह सकते हैं, स्थान में क्या होना, बदलाव होना, समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं? सापेक्ष समय के सापेक्ष। ये आप समझ गए होंगे गति का मतलब सिंपल सा, कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अगर कोई भी जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? गति कर रहा है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ साहब जी, एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसे आपने कहा, इसका एग्जाम्पल दीजिए, गति का एग्जाम्पल दीजिए। बहुत ईजी है, क्या दिक्कत है? एग्जाम्पल में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे चलती हुई गाड़ी, चलती हुई कार, कार कह दो, गाड़ी कह दो, या इसकी जगह मैं वाहन शब्द यूज कर लेता हूँ, जिसमें जितने सारे वाहन हैं सारे आ जाएंगे एक में। चलता कह दो या दौड़ता कह दो, व्यक्ति या मनुष्य। आप कह सकते हो लुढ़कती हुई वस्तु, वस्तु हो सकती है, उसकी जगह आप गेंद भी यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो जो लुढ़क रही है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल आप ऐसे करके बहुत सारे एग्जाम्पल लिख रहे हो अपनी लाइफ में, जितनी चीजें देख रहे हो जो चल रही है, वो सारी की सारी गति कर रही है। आप चल रहे हो, गति कर रहे हो। आप अपने घर से स्कूल जा रहे हो, गति कर रहे हो। आप अपने घर से लाइब्रेरी जा रहे हो, गति कर रहे हो। अरे बोलो हाँ या ना बोलो। आप अपनी बुक का पेज भी पलट रहे हो ना, तो भी पेज में गति है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्थान से बदल गया, दूसरे स्थान पे चला गया। पेन से लिख रहे हो ना, वो भी गति है। पेन एक सिरे से चलता है, दूसरे सिरे तक जाता है कॉपी। वो स्थान बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? आप गर्दन हिला रहे हो बार बार, वो भी गति है। आंखें जो है वो क्या कर रही है? ब्लिंक कर रही है, वो भी गति है। तो बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, बिंदु आता है, वो है गति के प्रकार। गति के प्रकार, इस पे बात करेंगे साहब। गति के प्रकार पे बात करें, सिंपल सी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। गति के प्रकार जो है वो किसके आधार पे बने? गति के प्रकार, पहला मैं विभाजन कर रहा हूं विमा के आधार। किसके आधार पे बोलो तो? विमा के आधार, विमा के आधार। किसके आधार पर कर रहा हूं? विमा के आधार। विमा के आधार पे आपने पढ़ रखे होंगे, नाइन्थ में आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन नाइन्थ में पढ़े होते तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं। ये बात भी मैं भूल जाता हूँ। चलो बात करते हैं गति के विमा के आधार पर। इसकी बात कर रहे हैं गति की प्रकार। क्या आ गई जी गति? क्या आ गई जी बोलो? अब इसके क्या करने हैं? अपने प्रकार करने हैं। बिल्कुल, आपने 3 प्रकार बनाने हैं इसके। एक ये हो गया इसका, दूसरा, और ये आ जाएगा तीसरा। ठीक है जी, पहला हो गया, दूसरा हो गया। विमा के आधार पे कितने प्रकार बोलो तो? ठीक है ना? बिल्कुल, साथ साथ में बोल लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलोगे तो ज़्यादा याद रहेगा। देखो, पहला प्रकार क्या है? पहला प्रकार है बीमा के आधार पे एक विमीय गति। कौन सी गति तो बोलो? एक विमीय। दूसरा प्रकार कौन सा है? द्विविमीय गति। द्विविमीय, ये दूसरा प्रकार आ गया। तो भैया तीसरा त्रिविमीय। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। त्रिविमा विमीय 1 2 3, त्रिविमीय। अब मैं थोड़ा सा आपको ना एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा ज्ञान का मतलब ये है कि आप पढ़ चुके हैं वही चीज़ मैं थोड़ी सी दोहरा रहा हूँ। क्या चीज़ पढ़ चुके हैं आप?
आपने मैथ पढ़ा है, क्या पढ़ा है साहब? मैथ पढ़ा है। मैथ में क्या पढ़ा? 1D, 2D और 3D पढ़ी होगी। 1D यानी सिर्फ एक दिशा में, कितनी दिशा में बोले तो एक दिशा में, कोई चीज़ रिवाइज करवा रहा हूँ। 2D बोले तो दो दिशा होंगी, 3D बोले तो तीन होगी। जैसे मैंने कहा एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, या ऐसे कह लो ए बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है, इन दोनों के बीच में ये लंबाई है, ये किसी एक ही दिशा में है, निश्चित दिशा है, एक ही दिशा में चलना पड़ेगा। आप किसी सीधी सड़क पे चल रहे हो तो एक दिशा में चल रहे हो, ये क्या है आपकी एक विमा, एक विमा हो गई। या ऐसे कह लो किसी भी वस्तु की लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, इन तीनों में से किसी एक के ऊपर चर्चा कर रहे हो आप, तो वो क्या हो जाएगी आपकी 1D हो जाएगी, एक विमी हो जाएगी। 2D की बात करें तो जिसमें दो दो चीज़ें आएगी, या तो लंबाई चौड़ाई आएगी, या ऊंचाई आएगी, या लंबाई ऊंचाई आएगी, ये तीनों आएंगे। तीनों में से कोई दो होंगी, तीनों में से कोई दो होंगी, तीनों में से कोई क्या होंगे? दो होंगे। और 3D का मतलब होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों हो। इसमें क्या हो साहब? लंबाई भी हो और चौड़ाई भी हो और क्या हो? ऊंचाई हो। इन तीनों को एक साथ मिलेंगे तब क्या होगा? वो 3D होगा। बिल्कुल वही बात यहाँ पे होनी है, वही बातें वही है, कुछ नया नहीं बनने वाला, कुछ नया नहीं है। देखो क्या है, एक विमीय गति की बात, तो एक ही दिशा में गति करते हैं, एक ही दिशा में या एक ही अक्ष पर। देखो आप ग्राफ बनाते हो मैथ के अंदर, एक्स अक्ष हो गया या आपने वाई अक्ष बना लिया, ये दो ही बनाए हैं, तीसरा भी होता है, ये जेड अक्ष होता है। आप किसी कमरे में बैठे हैं तो उसका एक कोना पकड़ लें, उस कोने के अंदर देखो एक इधर जा रहा होगा, एक इधर जा रहा होगा, एक ऊपर जा रहा होगा, ऊंचाई होगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, तो ये तीन होगी, ये एक ही दिशा में चलेगा, वो निश्चित दिशा में। और ये जो है एक विमीय गति के एग्जाम्पल से समझें तो आप कह लो सरल रेखा में गति, कौन सी गति रे बोलो? सरल रेखा में गति, सरल रेखा में क्या बोलो तो गति बोलो, हाँ बिल्कुल यही होगा, एक दिशा में गति सरल रेखा में। यानी इसके अंदर ये भी कह सकते हो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष में से तीनों में से कोई एक ही अक्ष बदलता है बार बार, जो एक्स वाई जेड में से कोई एक ही अक्ष बदलता है। जैसे मैं इस अक्ष पे चल रहा हूँ, तो ऊपर जाऊंगा तो वाई चेंज होगा, इधर जाऊंगा तो जेड चेंज होगा, सिर्फ एक्स चेंज हो रहा है, तब कौन सा होगा? सिर्फ जैसे मैं आपने बिंदु पढ़े होंगे 1,0, 2,0, 3,0, ये सारे के सारे एक्स अक्ष पर ही आएंगे, वाई तो जीरो है, इसमें जेड भी जीरो है। ये जो है एक विमीय एग्जाम्पल। सरल रेखा में गति का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपने कह दिया सीधी सड़क पर क्या चल रही है, कार चल रही है, गाड़ी चल रही है, कुछ भी चल रहा है, सीधी सड़क पे चल रहा है, और कोई बच्चा है वो सीधा सीधा भाग रहा है, सीधा सीधा चल रहा है, तो वो कौन सी गति है? सरल रेखा गति। ऐसे आप कह दो गेंद को लुढ़का दो, एक डायरेक्शन दे दो, एक सीधी दिशा में लुढ़कती रहेगी गेंद, वो लुढ़कना, गेंद का लुढ़कना भी क्या है? एक विमीय गति। कोई दिक्कत वाली बात हो नहीं सकती। अगला देखो, अगली चर्चा कर रहे हैं हम द्विविमीय गति। इसमें क्या होगी? दो विमा परिवर्तित होगी। कितनी विमा? दो। कौन कौन सी? या तो एक्स वाई चेंज होंगे, या वाई जेड चेंज होगा, या एक्स जेड चेंज होगा। यानी या तो एक्स वाई या वाई जेड या एक्स जेड चेंज होगा। दो विमा बदलेगी ना, उसे हम द्विविमीय गति कहेंगे। जैसे वृत्तीय गति जो है, कौन सी गति बोले तो? वृत्तीय गति। एक वर्ताकार पथ में गति कर रहे हो आप, उसमें क्या होगा? एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, लेकिन जेड चेंज नहीं होगा। जैसे वर्ताकार पथ पर कोई गति हो रही है तो वो वृत्तीय गति है, वर्ताकार पथ पर, वो आपकी द्विविमीय गति। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो बॉल है, आपने क्या करवाया? उसको स्टंप करवाया एक दिशा के अंदर, स्टंप, ये बॉल थी, ये क्या है भैया? आपकी बॉल है, इसको आपने जोर से नीचे, ये फर्श है, फर्श पे पटका, बॉल क्या होगी? ऊपर जाएगी, ऐसे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे जाएगी। आपने किसी एक दिशा दी है, इसको सीधी जाएगी, फिर ऊपर नीचे भी हो रही है ये, मतलब एक तो ये कोऑर्डिनेट हो गया, एक ये आगे भी जा रही है कि नहीं जा रही बोलो? एक तो ये ऊपर वाला चेंज, ऊपर नीचे हो रही है, बार बार चेंज हो रहा है, एक ये आगे भी जा रही है तो ये भी चेंज हो रहा है। तो स्टंप करती हुई बॉल जो है, उसके अंदर भी कौन सी गति होती है बोलो तो?
द्विविमीय गति। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कौन सी गति होती है बोले? द्विविमीय। ठीक। अब चर्चा कर लेते हैं त्रिविमीय गति। त्रिविमीय गति यानी जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों निर्देशांक चेंज होते हैं, तीनों विमाओं में होने वाली गति कौन सी होगी? त्रिविमीय गति होगी। इसको समझे जरा। आकाश में गति होती है, इसमें होती है, ये तो एक सीधी रेखा में थी, ये समतल में होगी, लंबाई और चौड़ाई दो चीजें आ गई, उसको समतल बोलते हैं। और ये आकाश में गति। आकाश में गति का मतलब है जैसे पक्षी उड़ रहा है आकाश में, जिधर मन किया ऊपर ऊपर नीचे भी होता रहता है, वो दाएं बाएं भी होता रहता है, वो आगे तो जा ही रहा है, तो एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। ऐसी पतंग उड़ा रहे हैं, पतंग की गति है वो भी कौन सी होगी? आपकी त्रिविमीय गति होगी। दिक्कत वाली बात है ही नहीं। या एरोप्लेन जो है उसकी भी आप कह सकते हो, है ना। और द्विविमीय के अंदर एक अच्छा एग्जाम्पल और आता है जो कि आपके लिए क्या है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, वो है प्रक्षेप्य गति। कौन सी गति? प्रक्षेप्य गति। ये होती क्या है प्रक्षेप्य गति? कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम नाम ही थोड़ा सा अलग लग रहा है इसका, लेकिन है कुछ नहीं है कुछ नहीं। देखो प्रक्षेप्य गति की बात कर रहा हूँ। ये आपका कोई एक्स एक्सिस ले लिया आपने भैया, ये आपने कौन सा एक्सिस ले लिया? आपने वाई एक्सिस ले लिया जी। और ये कौन सा ले लिया आपने? जेड एक्सिस ले लिया। एक्स और ये वाई, ये कौन सा हो गया? जेड। जेड तो चेंज होगा ही नहीं इसमें, इसमें सिर्फ वाई चेंज होगा और एक्स चेंज होगा। कैसे होगा? देखो, मैंने कहा यहाँ से कोई वस्तु को फेंका, ये बॉल थी मेरे पास, मैंने इसको यहाँ से ऐसे फेंक दिया, ये वस्तु यहाँ से ऐसे फेंका ऊपर की तरफ, ये ऊपर जाके फिर नीचे वापस इस तरह से आ जाएगा। इसमें क्या हुआ? देखो, एक तो ये एक्स दिशा में गति कर रहा है और एक ये वाई दिशा में गति कर रहा है। दोनों में गति कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो एक्स वाई दिशा में गति कर रहा है, यानी किसी वस्तु को किसी कोण पे फेंक रहे हैं, ये कोण कितना है भैया? थीटा है। इस कोण से फेंक रहे हैं, किसी कोण से किसी वस्तु को फेंकते हैं, किसी कोण से किसी वस्तु को किसी वस्तु को फेंकना क्या कहलाता है? प्रक्षेप्य गति कह सकते हैं। इसको बेस्ट एग्जाम्पल और इस सिद्धांत पे काम करने वाला बेस्ट एग्जाम्पल है क्या? भाला फेंकना। क्या फेंकना रे बोलो? भाला। या डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो, डिस्क बोल दो या डिस्कस बोल दो, डिस्कस थ्रो जो होता है वो सारे के सारे इसी कंसेप्ट पे चलते हैं। और कितने डिग्री के कोण से फेंकेंगे? अधिकतम दूरी, तो ये कोण होता है 45 डिग्री। अभी आता कैसे है? इसके ऊपर एक हाई लेवल फिजिक्स तो नहीं कहूँगा, सिर्फ 11वीं की फिजिक्स आपको पढ़नी, लेकिन आप कंपटीशन फाइट करना है यार, क्यों नॉलेज ले रहे हो आप? अपने को ज़्यादा ज्ञान नहीं बढ़ाना, अपने को एक सीट लेनी है। सीट लेनी है तो ये कौन याद करो ना, सीधा सीधा। अधिकतम दूरी पे कब जाएगा? जब थीटा कितना हो? 45 डिग्री। और अधिकतम ऊंचाई पूछे, ये तो है क्या? दूरी। अधिकतम दूरी पूछे तब तो आपने 45 डिग्री से फेंकना है। अगर वो कहीं अधिकतम ऊंचाई पर जाए, कहाँ जाए रे बोलो? अधिकतम ऊंचाई पर जाए, तब आप बोलना कौन होगा? 90 डिग्री। कितना होगा रे? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये चीज़ आप याद कर ले, बाकी आगे पढ़ेंगे अपने इसके बारे में, डिटेल लिखा दूंगा आपको। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक विमीय क्या होता है, द्विविमीय क्या होता है, त्रिविमीय क्या होता है। अब कुछ अन्य प्रकार भी अपने पढ़ते हैं, जैसे एक तो होगी स्थानांतरीय गति। स्थानांतरण बोल दो, स्थानांतरण गति, ट्रांसलेटरी मोशन। एक होती है आपके वृत्तीय गति। कौन सी गति बोलो? वृत्तीय गति। वर्तुलाकार गति भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अलग अलग नाम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपने को कंसेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। अगला है दोलन गति। दोलन को कंपन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? दोलन को कंपन भी कहते हैं। इस तरह से स्थानांतरण गति में क्या होता है? स्थान परिवर्तित होता है। स्थान क्या होता है बोलो? परिवर्तित होता है। वृत्तीय में क्या होता है? किसी अक्ष के सापेक्ष वर्ताकार पथ पर गति होती है। किसी अक्ष के परित गति, अक्ष के परित क्या होती है बोलो? गति होती है। दोलन में क्या होता है? किसी मध्य स्थिति के, मध्य मीन पोजीशन के इर्द गिर्द, इर्द गिर्द क्या होती है रे बोलो? इर्द गिर्द होती है, होती है, ठीक है। ये आप बात याद रखें, ठीक है। अब स्थान परिवर्तित होता है तो इसमें देखो कैसे होता है, क्या होता है।
मैंने कहा कोई पथ ए ए बिंदु पे कोई वस्तु है, ये कहाँ चली गई, बी पे चली गई। इसने क्या किया, अपना स्थान बदला कि नहीं बदला, ये स्थानांतरण। वृत्तीय गति में क्या होगा, कोई एक अक्ष है, इससे एक निश्चित दूरी जो त्रिज्या होती है, इस त्रिज्याकार पथ जो है, इस त्रिज्याकार पथ पे क्या करेगी, वो गति करेगी। क्या करेगी बोलो, गति करेगी। इस तरह से आप इसके वृत्त बना सकते हो, और इस वृत्तीय पथ पे वो क्या करेगा, गति करेगा। ये अक्ष है, बीच में एक्सिस है, जैसे साइकिल का पहिया गति करता है, वो कौन सी है, वृत्तीय। अब दोलन में क्या होता है कि आपने ये कोई एक धागा लिया और इसके यहाँ कोई बॉल बांध दी। अब इसको क्या किया, पकड़ा, यहाँ तक ले गए, इसको इसको यहाँ ले आए, रस्सी रस्सी समय पकड़ के इधर लेके जाओगे बॉल को, बॉल बड़ी होगी ना, बड़ी नहीं है, सेम मान के चलो। यहाँ से छोड़ा कि बॉल इधर जाएगी वापस आएगी, इधर जाएगी वापस आएगी। ये जो गति हो रही है ना, एक माध्य स्थिति थी उसके इर्द गिर्द ही हो रही है, दाएं बाएं हो रही है। इसी गति को क्या कहते हैं, अरे बोलो, देखो वापस देखो, ये धागा था, हमने बॉल बांधी, यहाँ तक गया ये, फिर यहाँ तक आएगा ये, और इसी तरह से गति करता रहेगा। कौन सी गति, इसका एग्जाम्पल बताऊं, सबके सबके अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, बोलो, एग्जाम्पल की बात करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप कह सकते हो बस की गति, ट्रेन की गति, या कोई भी वाहन कह सकते हो, सीधा सीधा। जानवरों की गति, जानवर किधर भी चल सकते हैं, इसमें मनुष्य भी आ जाता है। अब वृत्तीय गति की बात करें तो पहिए की गति, पहिए की कौन सी होती है, वृत्ताकारी वृत्तीय गति होती है ना। इसके अलावा मेरी गो राउंड, मेरी गो राउंड झूला जो होता है, मेरी गो राउंड जो झूला है, डॉलर इंडो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, यहाँ बात करते हैं दोलन में क्या होगा। आपके हाथ की गति है, चलते टाइम आपके हाथ की गति, आपके पैर की गति, आपकी आंख की पलक जो है उनकी गति, ये सारी की सारी कौन सी गति है, बोलो तो दोलन गति। ये कौन सी होगी, वृत्तीय गति। और ये इस तरह से ये एग्जाम, धनांतरीय को इंग्लिश में ट्रांसलेटरी बोलते हैं, वृत्तीय को ऑसिलेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी या सर्कुलेटरी, कुछ भी बोलते हैं। दोलन को क्या, सॉरी, ऑसिलेटरी नहीं, सर्कुलेटरी बोलते हैं, और दोलन को ऑसिलेटरी बोलते हैं। इसको तो क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी। इसको क्या बोलते हैं, बोलो, सर्कुलेटरी बोलते हैं, सर्कुलेटरी मोशन। तो इसको क्या बोलते हैं, तो बोलो ऑसिलेटरी। ओहो, वाह वाह, इधर लिख देता हूँ मैं ऊपर, ऑसी, इस तरह से, ठीक है। बात क्लियर हो रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सा फंडा है, ठीक है ना। ये गति के क्या हो गए भैया, प्रकार हो गए। क्या हो गए जी, बोलो। आगे बात करें। जैसे मैंने कहा, क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, कैसे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा और कुछ नहीं है। आपने कहा चलती हुई गाड़ी में गति है, ए, बी, सी और डी ऑप्शन आपके पास में है, नन ऑफ द अबव। ए ऑप्शन है केवल स्थानांतरीय गति या स्थानांतरण। दूसरी गति है केवल वृत्तीय गति, ठीक है। तीसरी है ए व बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन आपको दे दिया। आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर क्या होगा। गाड़ी बना रहा हूँ, ये ड्राइंग अच्छी नहीं है वैसे, टायर हो गए, बड़े वाले टायर, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, इसको भी बड़ा करते हैं। ये गाड़ी हो गई,
क्या हो गई जी, गाड़ी आ गई, ये हो गई जी ये गाड़ी। अब इसकी जो गति है वो कौन सी गति है, देखो इसका आंसर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आएगा, आपने रखा हो। या जिनको डाउट है वो देखो कैसे, ये गाड़ी चलेगी, ये पहिए क्या करेंगे, घूमेंगे, और ये गाड़ी कहाँ जाएगी, गाड़ी आगे जा रही है, ये तो स्थानांतरण है, और पहिए अपने एक अक्ष के ऊपर ही घूम रहे हैं, वो कौन सी है, या गाड़ी के अंदर जो इंजन के अंदर जो बहुत सारे क्या आपके क्या लगे होते हैं इस तरह से पार्ट्स जो होते हैं, मैकेनिकल पार्ट, वो घूमते रहते हैं ना, ऐसे 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 घूमते रहते हैं, वो वृत्तीय गति है, दोनों को मिला के, क्लियर है ना। तो आज अपने क्या सीखा, गति क्या है, वापिस देखो एक बार, थोड़ा सा देखना, ज़्यादा नहीं है। पहले तो गति देखा, निर्देश तंत्र अवस्था, है ना, उसके बाद एग्जाम्पल देखे, फिर विमा के आधार पे 3 प्रकार, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, फिर इसके बारे में क्या कुछ था एग्जाम्पल बताए, एक प्रक्षेप्य गति इंपॉर्टेंट बताइए आपको, फिर आपके बताए स्थानांतरण गति, वृत्तीय गति और दोलन गति बताई, और इनके एग्जाम्पल बताइए आपको। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको बता दूं नेक्स्ट जो है वीडियो, उसके अंदर अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स शुरू हो रहे हैं। क्वेश्चन जो है ना, या तो यहाँ से अभी तक की है उसमें से आ जाएंगे, या नेक्स्ट जो करेंगे ना, अब तक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, उसमें बहुत इजी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ये मान लो आप अब तक जो करवाया उसी में से हो जाएगा। लेकिन आगे जो आएगा ना, उसके अंदर मैं कंसेप्ट जो बताऊंगा ना आपको, जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन बोलो तो अप्लाइड क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आपको कुछ और नया मिलता है या कोई डाउट रहता है या कोई समस्या है आपको, तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई और आपको चाहिए कि साइंस में हमें ये पॉइंट है या ये टॉपिक जो है ये ज़्यादा डाउटफुल है, तो वो अपने लेके आ जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं, अपने को पढ़ाना है, पहले वो टॉपिक पढ़ा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।